ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघव राम मिश्रा। आज तुला राशि की महिलाओं का आने वाला जून का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तुला राशि का स्वामी शुक्र आपके नवम घर में यानी कि आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठा है। जब राशि का स्वामी अपने मूल त्रिकोण यानी कि नवम घर में होता है, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही हर्षोल्लास से व्यतीत होने वाला है। इस महीने में आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्य में आपकी काफी रुचि जागृत होगी। अब चूंकि यहाँ पर गुरु भी बैठा हुआ है, तो इस कारण से आप अगर कोई तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं, तो आपको तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा और कोई नई धार्मिक विचार आपके मन में जागृत होंगे। हम बात करने वाले हैं कि चूंकि गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च की राशि कर्क में जा रहा है, यानी कि आपके ये गुरु आपके दसम घर में आ रहा है। अब जब गुरु दसम घर में आ रहा है, तो गुरु आपकी कुंडली में आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी और आपके रोग शत्रु का भी स्वामी होकर उच्च का बैठेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जिस तरह से उच्च धार्मिक शुभ ग्रह है, तो वो अपना उच्च का फल भी देगा। गुरु के उच्च में आने से आपके भाई बहनों का बहुत ही अच्छा भाग्योदय होगा और अगर आपके शत्रु आपको किसी तरह का परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो वो परास्त होंगे। यहाँ पर चूंकि गुरु जब दसम घर में बैठ के, और गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब गुरु यहाँ से बैठ के आपके धन भाव को देखेगा। गुरु की जब धन भाव की दृष्टि होती है, तो आपके घर में धन का आगमन होगा। परिवार के लोग आपके विचार व्यवहार से काफी प्रसन्न भी रहेंगे। ये गुरु आपके चतुर्थ घर माता मित्र मकान सुख भाव को देख रहा है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपकी अपनी माता जी से बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहेंगे और मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इस दौरान अगर आप कोई घर प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, तो आपको खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदने से पहले आपको उसके कागज इत्यादि अच्छी तरह जांच पड़ताल करना चाहिए, क्योंकि गुरु जब उच्च का होता है, तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से नीच की राशि मकर को देखता है। इसलिए आंख मूंद कर किसी बात पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। ये गुरु आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहा है। अगर आपने किसी से धन ले रखा है, धीरे धीरे आप धन वापस कर देंगी। आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और विशेषकर आपको इस दौरान पानी अधिक पीना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में देखिए आपके अष्टम घर में बैठा है। अष्टम घर अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। लेकिन ये 15 जून 2026 को जब सूर्य आपके भाग्य धर्म स्थान में जाएगा, यहाँ आपके भाग्य से अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ होने का योग है। साथ ही साथ आपके साथ साथ जितने भी आपके जुड़े हुए मित्र हितैषी हैं, उनको भी सहयोग मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का विचार बनाती हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा।
अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम घर का स्वामी है और आपके राशि का स्वामी है। ये शुक्र 8 जून 2026 को आपके दसम घर में पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर में जाएगा। यहां से अगर आप कोई नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं तो निश्चित तौर पे इस महीने में आपको सफलता मिलने का योग है। आपको नौकरी आदि में कामयाबी तो मिलेगी ही। अगर आप अपना स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रही हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके अधिकारी लोग आपको सहयोग करेंगे, आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे और आप जो भी कार्य करेंगी उससे लोग प्रभावित भी होंगे। हम बात करने वाले हैं मंगल का। अभी मंगल आपके सप्तम घर में वैवाहिक जीवन, पति के घर में बैठा है। ये मंगल 21 जून 2026 को मंगल आपके अष्टम घर में जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आठवां मंगल बहुत शुभ नहीं होता है। मांगलिक कुंडली बन जाती है और मांगलिक में भी सबसे भारी मंगल अष्टम में माना जाता है। क्योंकि ये आपके पति घर का स्वामी होकर वृषभ राशि में आएगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पति के साथ जितना भी मधुर संबंध आप बनाएंगी, इतना आपका भी भाग्य अच्छा चलेगा, आपके पति का भी मानसिक संतुलन बराबर बढ़िया बना रहेगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से पति से विवाद करना, उनके साथ वैचारिक मतभेद अगर आप उत्पन्न करती हैं तो आप अपना तो मानसिक शांति भंग करेंगी ही, अपने पति के लिए भी यह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जहां तक हो सके आप अपने पति से प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर कीजिए और धैर्य का परिचय देते हुए उनसे किसी भी तरह के क्रोध करने से बचना चाहिए। बुध की हम बात करते हैं। बुध चूंकि यहाँ पर आपके भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठा है, इसलिए ये महीना आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक भी है। साथ ही साथ बुध 23 जून को कर्क राशि में जाएगा। जब भाग्य का मालिक दसम घर में जाता है तो भाग्य से आपका प्रमोशन आदि होने का योग बनता है, या आप जहां कार्य कर रही हैं वहां लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। हम आपको एक बार और भी बताना चाहते हैं कि मंगल जो है जब आपके अष्टम घर में आएगा तो मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब मंगल यहां से बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा। मंगल की जब दृष्टि पड़ती है, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पे भी, धन भाव पे भी रहेगा। इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय आप कठोर वचन ना बोलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके भाई पराक्रम घर को भी मंगल देखेगा। यह आपके लिए शुभ है। आप जो भी कार्य करेंगी, जो भी मेहनत परिश्रम करेंगी, उसका परिणाम आपको अपने आशा अनुकूल प्राप्त होगा। तो देवियों, इस तरह से आपका जून का महीना अच्छा जाने वाला है। जून के महीने में आपको काफी प्रगति दिख रही है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।